बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अमेजिंग पॉइंट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन ग्रामी, आज़रबाईजान और आर्मीनिया की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। पिछले 10 दिनों में आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के 26 इलाकों पर कब्जा कर लिया है और यही वजह है कि आर्मीनिया मुकम्मल तौर पर बौखलाहट का शिकार है। आर्मीनिया जहां पर आज़रबाईजान की शहरी आबादी को नुकसान पहुंचाने के लिए जुनून में मुब्तला हो चुका है, वहीं पर आर्मीनिया के पास लड़ने के लिए मिशन खत्म हो चुका है। एक मर्तबा फिर आर्मीनिया की जानिब से यूरोप ममालिक, यहूदी ममालिक के साथ राब्ते कर दिए गए हैं। फिर हमें जहाज भर भर कर मिशन के भेजे जाएं। तुर्की और आज़रबाईजान हमारे अंदर घुस चुका है, इस किस्म की स्टेटमेंट दी जा रही हैं। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की ने किस अंदाज में आर्मीनिया और आज़रबाईजान की इस जंग में आज़रबाईजान का साथ दिया और तुर्की के साथ की वजह से आज़रबाईजान को इतनी जल्दी कामयाबी हासिल हुई। इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात बताई जाएंगी, लेकिन वीडियो की मजीद तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल पर नए आने वाले अहबाब जो भी अभी इस चैनल पर आए हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। आज़रबाईजान को जितनी जल्दी कामयाबी हासिल हुई है, ये कभी भी इनको ना हुई थी। अगर तुर्की इनका साथ ना देता, तुर्की इनको ड्रोन्स ना देता, जहाज ना देता और 10,000 से ज्यादा जंगजू लड़ने के लिए ना भेजता। आज़रबाईजान ने इस बात को एडमिट किया है कि तुर्की के ड्रोन्स की वजह से हमें बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल हुई है। इनके ड्रोन से हमें ना सिर्फ कामयाबी के साथ जासूसी की है, बल्कि एक्यूरेट निशाने में टारगेट हिट किए हैं, जिसमें हमने इनके टैंक्स तबाह किए, इनकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया है और जासूसी करने के साथ साथ इनकी पोजीशन को देखा है कि वो कब, कहां, किस अंदाज में हमला करना चाह रहे हैं। आर्मीनिया के इस वक्त जो 400 से ज्यादा टैंक्स तबाह हो चुके हैं, इसमें तुर्की के ड्रोन्स के तमाम कमालात हैं। इसके अलावा आज़रबाईजान की जानिब से ये भी एडमिट किया गया है कि तुर्की की जानिब से जो जहाज दिए गए थे, इन्होंने बेहतरीन अंदाज में आर्मीनिया के हेलीकॉप्टर्स और जहाज गिराए हैं। नाजरीन, आर्मीनिया की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि पहले तुर्की आर्मीनिया को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा रहा था। आज़रबाईजान को अपने ड्रोन्स और जहाज देकर और अपने जंगजू देकर अब तुर्की का जहाज डायरेक्टली एंटर हुआ है और आर्मीनिया के जहाज को गिरा कर चला गया है। नाजरीन, इसके अलावा तुर्की के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि तुर्की अपनी मजीद जंगजू इस जंग में एंटर कर रहा है, यानी कि आज़रबाईजान को दे रहा है। आर्मीनिया की जानिब से ये भी इल्ज़ाम आयद किया गया है कि तुर्की इस जंग को हवा दे रहा है, आज़रबाईजान को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा है और इसको जोर दे रहा है कि वो कराबाग को फतह किए बगैर इस जंग को ना रोके। आर्मीनिया ने इस हद तक भी इल्ज़ाम लगा दिया कि 3 मरतबा जो सालसी का किरदार अदा किया गया और इसके बाद आज़रबाईजान की जानिब से इसकी खिलाफ वर्जियाँ सामने आई, तो इसमें भी तुर्की ने किरदार अदा किया है। तुर्की ने आज़रबाईजान को मजबूर किया कि वो कराबाग को फतह किए बगैर किसी किस्म की भी जंग बंदी पर रजामंद ना हो। नाज़रीन ग्रामी, पिछले 10 दिनों में 26 इलाके और मुकम्मल तौर पर कई शहर आर्मीनिया के हाथ से निकल गए हैं। कराबाग जंग में आर्मीनिया की फौज की मुसलसल पसपाई जारी है। आज़रबाईजान ने 26 इलाकों पर कंट्रोल हासिल किया है। तफसीलात के मुताबिक आज़रबाईजान के डिप्टी हेड ऑफ मिशनर्स ने कहा है कि आर्मीनिया ने पहले जंग का आगाज किया था, जिसके बाद हमने जवाबी कार्रवाई की। आर्मीनिया के खिलाफ जंग में अब तक हमने 26 इलाकों समेत अहम किस्म के शहर भी फतह किए हैं। इन्होंने मजीद कहा है कि आर्मीनिया जाहिरियत से अब तक दर्जनों शहरी लुकमा अजल बन गए हैं, सैकड़ों जख्मी और बेघर भी हुए हैं। इमारतों में मुकम्मल तौर पर तोड़ फोड़ दिखाई दे रही है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक इस्लामाबाद में कायम सफारत खाने में सफीर और मिलिट्री अताशी कर्नल कैमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज़रबाईजान के डिप्टी हेड और
कमिश्नर ने कहा है कि आर्मीनिया ने बैनुल मुमालिक से आए दहशतगर्दों को मसला करके महाज पर भेजना शुरू कर दिया है। आज़रबाईजान सिर्फ अपनी सालमियत का दफा कर रहा है। इनका कहना था कि आर्मीनिया का बुनियादी मकसद शहरी आबादी को निशाना बनाकर दहशत फैलाना है, जो कि जिनूक नेशन की खिलाफ वर्जी है। कैदियों को आर्मीनिया की जारियत से बचाने के लिए हमारी अफवाज इनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रही है। आज़रबाईजान की मिलिट्री अताशी मेहमान नवाज का कहना था कि आज़रबाईजान की अफवाज ने इंतहाई कामयाबी से आर्मीनिया को निशाना बनाया। जंग के इब्तदाई दिनों में ही अज़री फौज ने काराबाग में 6 देहात वापस लिए और कई अहम किस्म के मकामात पर कब्जा हासिल किया। इनका कहना था कि गुज़श्ता 10 रोज़ में आज़रबाईजान की अफवाज ने 25 देहात और अहम किस्म के शहरों को आर्मीनिया के कब्जे से आज़ाद करवाया है और ये चीज़ भी वाज़िया कर दी है कि इनको आज़ाद करवाने के लिए आज़रबाईजान की जानिब से ताकत का इस्तेमाल किया गया है। अब देखें कि जब रूस, अमेरिका और इसके अलावा फ्रांस और अहम किस्म के मुल्क जिन्होंने सालसी के किरदार के अदा करने की कोशिश की, वहाँ पर तैयब एर्दोगान की सख्त किस्म की स्टेटमेंट आई है कि पिछले 30 सालों में ये मसला आप लोगों से हल नहीं हुआ। काराबाग 30 साल से एक मसला बनकर रह गया है। इस पर जंग हुई। पहली जंग में 30,000 लोग लुग़्मा अजल बन गए और इसके बाद भी झड़पें होती रही। आप लोगों से कोई सालसी अदा नहीं हुई। आज आप देख रहे हैं कि आपका दोस्त मुल्क आर्मीनिया फंस चुका है। उसके खिलाफ आज़रबाईजान को कामयाबी मिल रही है। तो आज आपको सालसी याद आ गई कि जंग तब तक जारी रहेगी जब तक आज़रबाईजान काराबाग को फतह नहीं कर लेता। फिर नाजरीन, मिलिट्री अताशी ने बताया कि 5 अक्टूबर को आर्मीनिया ने सेमरेट हो चुका मिसाइल से आज़रबाईजान के इलाकों को निशाना बनाया। हम अब भी गोलाबारी करने वाली आर्मीनियाई अफवाज की चौकियों को निशाना बना रहे हैं। वाज़ेह रहे कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जंग काराबाग में इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। दोनों अतराफ से कीमती जानों का जहां पर नुकसान हो रहा है, वहां पर अब आर्मीनिया को वाज़िया तौर पर शिकस्त मिल रही है, क्योंकि एक मर्तबा नहीं दूसरी मर्तबा भी आर्मीनिया से अमिशन खत्म हो चुका है। लेकिन अमिशन खत्म होने के बावजूद भी आर्मीनिया की जानिब से ये मौक़िफ़ दिया जा रहा है कि हम आज़रबाईजान के खिलाफ लंबे अरसे तक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, जो इस बात को मुकम्मल तौर पर वाज़िया करता है कि यूरोप ममालिक यानी कि यहूदी ममालिक आर्मीनिया को बैक पर सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि अब तक रूस ने आर्मीनिया की खुलकर हमायत नहीं की। इसके बावजूद रूस कहीं ना कहीं आर्मीनिया को बैक पर मदद करता है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा रूस के फौजी दस्ते और कमांडोज पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर जंगी तैयारियां शुरू करेंगे। ब्यूटन ने इमरान खान को दावत भी दी गई है। रूस भारत के हाथ से निकल गया। अब पाकिस्तान, रूस, चाइना को खेल शुरू हो चुका है। याद रहे कि रूस ने इसी वजह से आर्मीनिया और आज़रबाईजान के मामले में इंटरैक्ट नहीं किया था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो आर्मीनिया की सपोर्ट करता। रूस और तुर्की ने आमने सामने आ जाना था। पाकिस्तान और चाइना के तुर्की के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और रूस इस वक्त चाइना के साथ सबसे ज्यादा हथियारों की लेन देन कर रहा है, जिस वजह से रूस ने अपने मफादात को देखते हुए आर्मीनिया की अभी तक खुलकर हमायत नहीं की, बल्कि सालसी का किरदार अदा करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान जंग को ख़त्म करने की कोशिश की है। नाजरीन, आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमारी इस वीडियो के अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।